मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के नया गांव फैजाबाद में सैनी समाज बाहुल्य संख्या में निवास करता है। गांव के सैनी समाज का मत है कि चुनाव कोई भी हो, समाज भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करता है। वहीं समाज भी मानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। गाँव के इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर सभी बीजेपी के पक्ष में है। खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में मिलने पड़ेगा? देखो जी, इसका पूरा फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में। उसमें क्या है, जो इसके भाजपा के वादे हैं वो कोई भी पूर्ण नहीं है। किसी भी लक्ष्य से देख लो, किसान की तरफ आय दुगनी कर दो, आय दुगनी कोई दुगनी नहीं हो रही। और जो है कहना, पशु ही खा रहे हैं सब किसानों की जो खेती है, नुकसान हो रहा हर तरीके से। अच्छा, इन्होंने बिजली के बिलों पे भी कहा था कि भाई किसानों को भी छूट मिलेगी या पूरा माफ़ करेंगे, कोई माफ़ नहीं करा किसी के मध्य से। अच्छा, गांव एरोडा में जो है एक काम था, एक ट्रांसफार्म है। उस ट्रांसफार्म के लिए जो है विधायक से भी मिले और जो है हमारे जो सोमेंद्र तोमर हैं वे भी आए थे गांव में, उनसे के सामने भी रखी थी ये बात। उन्होंने जो है वो ट्रांसफार्म अब तक नहीं हुआ, उसे हो लिया पूरा 1 साल हो लिया। एक पेड़ से बंधी हुई लेन है, वो पेड़ पे ही बंध रही, कोई काम नहीं हो रहा भाई किसी भी तरकीब से। तो राज्य मंत्री ऊर्जा राज्य मंत्री, उनके कहने से भी काम नहीं, कहने से भी कोई काम नहीं हुआ। जो एसडीओ था वो आया, बस माप वाप लेकर चला गया, कोई काम नहीं हो रहा। जुगा तू चल रहा, डेली फॉल्ट हो जा उसमें। एक ट्रांसफार्म पर लोड है पूरे गांव का। तो 24 का चुनाव होगा, किस तरह देखते इसके बाद 24 को? 2024 में जब काम नहीं हो रहा तो भाजपा से और लेना क्या है ये बताओ। जो आम आदमी है, आम आदमी को तो सुविधा चाहिए, किसी भी तरकीब से कोई भी सुविधा मिले। कोई सुविधा नहीं मिल रही भाई किसी भी तरकीब से। तो यह किसी दूसरे को ही देखेगा आदमी, किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा। नहीं तो भाजपा के साथ थे अब से पहले भी। आधार वोटर रहा है समाज आपका पूरा? हाँ जी, बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी के साथ रहा। 2 चुनाव बढ़िया जीते बीजेपी के जो है ये। पर लेकिन मजबूरी होगी ना आदमी को जाने की भाई। आदमी मजबूरी की वजह से ही दूसरी तरफ झुकेगा, इसी कारण से जागा। यही है जी। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हमारे गांव में तो इतना फर्क नहीं पड़ा, हमारे यहाँ नहीं पड़ने का। जैसे 24 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए या प्रत्याशी महत्वपूर्ण? हम तो जुगे तो हैं बीजेपी के साथ पक्के जी, हम पक्के हैं। जैसे सेमीफाइनल ये माना जा रहा था चुनाव, उपचुनाव, इसका कितना प्रभाव देखते हैं लोकसभा चुनाव पे? हाँ जी, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था ये उपचुनाव, इसका कितना प्रभाव देखते हैं 24 के लोकसभा चुनाव पे? 24 के बाद हमारे यहाँ से फिर भी ऐसे ही रहेगा बीजेपी में अगर संजीव बालियान तीसरी बार आते हैं, किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा? हमारे यहाँ से फिर भी यही रहेगा बीजेपी से। हाँ। दिल्ली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हाँ, पूरा पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? कारण तो बहुत सारे हैं। जैसे कि कारण तो सबसे बड़ा तो पशुओं का है, खुले पशु फिर रहे, जी, फसलों खराब कर रहे हैं। अगर इन आवारा पशु की समस्या का समाधान हो जा के सरकार, हाँ तो क्या वापस बीजेपी की तरफ जाएगी? हाँ, फिर तो फर्क पड़ जाएगा ही। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा। और भी तो मुद्दे हैं जी, गन्ने पर रेट बस, गन्ने का है, बिजली का है, बिजली पर नहीं होए। देर नहीं होए। हाँ, तो जैसे वादे थे सरकार के और 12 रुपये वो लगने लग रहे मीटर, साले उल्टे सीधे बिल आ रहे। जिस तरह के वादे थे सरकार के, किस तरह हाँ। के पूरे रहे, क्या रहा? कहीं भी नहीं हुए, पूरे कहाँ रहे। कितने अधूरे मानते हैं उन तो सारे ये धोरे मान रहे सारे ही? और क्या। 24 के चुनाव में क्या चाहते हैं? 24 के में तो जो है क्या नाम जी, गठबंधन से चुनाव हुआ तो हारेगी बीजेपी। अगर संजीव बालियान को बीजेपी तीसरी बार मैदान में उतारती है, इस तरह का का कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में? 30% पड़ेगा, 70% जुगा तू रहेगा बीजेपी पे जाएगा। हाँ जी। तो चुनाव में हार का क्या कारण आप मानते हैं? हार का कारण तो वीरकर्म की छवि थी, जी। बस और कोई कारण नहीं था। अगर प्रत्याशी बदल देती भाजपा तो निश्चित जीतता, जीतती। बिल्कुल निश्चित। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगी? पार्टी के नाम पे वोट की जाएगी। हाँ जी। 9 साल का समय हो चुका है, किन नीतियों से प्रभावित है बीजेपी क्या?
अरे बहुत सी सारी खासियत है बीजेपी में तो, और क्या है उनका ले लिया। अब देखते हुए बैठे दिल्ली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? जब उसको विक्रम को किसी ने काम नहीं करने दिया, काम तो करवा दिया उनने अपने इलाके में, संजीव बाजान ने, यहाँ काम नहीं हुआ ना, वो आने जाने लगा गड्ढा पर बेचारा, और क्या है जो है बस, और क्या। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें किसके साथ रहेंगे समाज? हैं 24 के चुनाव में किसके साथ जाएगा समाज? तो हम भाजपा में रहेंगे। अगर प्रत्याशी बदला गया संजीव बालियान रहता है तो किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा यहाँ? हैं अगर वो 24 के चुनाव में जब उसके दौरा जहाँ वो भी मुँह कहता है भैया मैं कभी जानता ही नहीं, बस तो और क्या। संजीव बालियान जी, हाँ तो जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या उम्मीदवार महत्वपूर्ण रहेगा? बस आगे कोई पता नहीं, अपने गाँव का तो पता, मैं दूसरे गाँव का नहीं पता। सबसे पहले मेरे भैया मास्टर ग्रेजुएट हैं, लेकिन चलो आप जो पूछना चाहो। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ हाँ। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? मेरे हिसाब से देखो काफ़ी पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? कारण देखो मैं एक छोटी सी बात समझता हूँ। एक सबसे बड़ा रीज़न मैं ये कहूँगा कि हमेशा चुनाव हिंदू मुस्लिम और या फिर किसी भी जातिवाद इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे सब्जेक्ट पर, या नहीं? कभी हमेशा कह सकते भाई ये कर लो वो कर लो, मैं किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करूँगा। जैसे कि फिर हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाओ कि मैं कहूँ ये या वो, तो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मेरा नाम प्रदीप, मैं आपसे बता चुका, लेकिन मैं मुस्लिमों से भी इतना ही प्यार करता हूँ जितना कि हिंदुओं से। और बहुत सारे रीज़न है हमारे यहाँ। चुनाव हुआ उपचुनाव, हाँ। या मुख्यमंत्री आए, हाँ। कवाल के बवाल का पूरा उन्होंने जिक्र करा। हाँ, देखिए मैं इतना कहूँगा, कवाल के बवाल का जिक्र करा, वही प्रॉफिट रहा था भाजपा का। मैं इस चीज़ को खास मानता हूँ कि भाजपा का केवल वही प्रॉफिट था, नहीं तो मोदी जी भी नमस्ते करते। अगर ट्रेन केस में आज ऐसा केस होता जैसे कि मोदी जी के इसमें हुआ, इतने सारे लोग जले हैं, तो मैं मोदी जी के लिए नमस्ते करता हूँ भाई। और जैसे कि शर्मा हैं, मैडम शर्मा, वे सबको भाई जी कहती हैं भाई। वो एक जैसा आप रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बार कह दिया किसी ने कि भाई आप ऐसा सबको भाई कहती हैं, उन्होंने कहा सबको भाई कहूँगी, जिसे मेरे घर वाले चुन लेंगे मैं चुन लूँगी, वो एक ही तो मेरा हस्बैंड होगा, बाकी सब भाई रहेंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि चुनाव इसके बाप को तो पता होगा क्या रही भाजपा कौन भाजपा मतलब 24 के चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा? 24 के चुनाव में सर मैं तो चाहूँगा कि सबसे बढ़िया देखो मैं मेरा मन था इस बार वोट करने का, इस बार मैं वोट नहीं कर पाया क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरा काम वेटनरी का है, मुझे समय नहीं था उस समय। और जब मैं लेट नाइट हो गया, मतलब 5 बजे से लेट हो गया, और उस समय मेरी वाइफ नहीं डाल पाई वोट इस बार, तो इस बार माफ़ी चाहूँगे, लेकिन वोट करना चाहिए पहली बात, और वोट सबका अपना पहला अधिकार है। सबसे बढ़िया बात यही है कि भाई साहब अगर जीतना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा पहली चीज़, बाकी सब बेकार। का उपचुनाव हुआ है, हाँ इसका जी। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ा अभी, रोडे गांव के परवा की डब ट्रांसफार्म है, बिल्कुल एक बस्ती नहीं चल रही उसको, एक बरफ भी। वो सहज में जई वाहन का रोड़ा कहीं और ही भिजवा देगा अच्छा, जई। जैसे हाँ अगर संजीव बालियान 24 के चुनाव में आते हैं, हाँ किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा? नहीं कोई किसान को नहीं हो रहा। ये डंगर रात को फसल खा रहे, आगे क्या बैंगन खावे किसान। अगर समाधान कर देते हैं सरकार तो क्या बीजेपी को कहाँ करेगी झूठा? अगर कर देती है तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी कौन सी? मोदी वाली। मोदी को देंगे जो काम होगा, अगर काम होगा पर नहीं बिल्कुल पहले काम चाहिए। जो फसल है उसे जानवर खा जाएंगे, बाकी बैंगन आदमी खाओगे। जी, जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका जी। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? इस पर चुनाव पे इतना फर्क नहीं पड़ा, जी। क्योंकि जो है इसमें मोदी की तरफ से वोट दी जाएगी मोदी को। अब के मोदी के नाम पे वोट दिया हाँ, है। मोदी के नाम पे प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो। जैसे संजीव बालियान को अगर बीजेपी तीसरी बार मैदान में उतारती है तो क्या कितना समर्थन उन्हें मिल पाएगा?
भाई इस बारे में तो कह नहीं सकते, पहले तो बढ़िया समर्थन मिला इसे, पर अब इस बार नहीं कह सकते। ठीक है ना? हाँ, और प्रत्याशी होगा तो बढ़िया समर्थन मिलेगा। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती है तो जीत जाएगी। हाँ बिल्कुल, 24 का चुनाव बिल्कुल जीतेगी। बदलना चाहिए प्रत्याशी भी जो है ये है अपना, जो है प्रत्याशी बदलता रहना चाहिए। जब भी जो है कुछ काम चले, नए नए आवे तो काम बढ़िया हो। जैसे 24 का चुनाव होगा तो प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा या पार्टी महत्वपूर्ण? पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी ज़्यादातर। पार्टी के नाम से, मोदी के नाम से उठ जाएगी। लेकिन नीतियों से प्रभावित आपको है बीजेपी की? प्रभावित तो ये है कि जो है एक तो गुंडागर्दी ने ख़त्म कर रखी। पहली बात तो यही है कि कभी कहीं भी घूम जाओ कोई जो है वो नहीं परेशानी। लेकिन जो है यो है ज़्यादातर जो है किसानों के लिए इनने जो है ये इनका प्रबंध नहीं करा जाए, गाय भैंस ये छोड़ रखी, इससे परेशान है किसान। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो कितना नुकसान मानता है बीजेपी को? देखो फिर तो नुकसान होगा, इस समस्या का इन्होंने समाधान कर दिया तो फिर तो ठीक है। तो जैसे खटोली का उपचुनाव है तो क्या कारण आप बीजेपी की हार का मानते हैं? इसमें उपचुनाव में ज़्यादा कारण तो इसका जो है विधायक का ही बना। विधायक की तो जो कोई दूसरा विधायक होता तो ये जीतता, फिर भी बीजेपी जीतती। विधायक ने जो इतनी गौर नहीं दी अपने क्षेत्र में। इसमें कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? कोई ज़्यादा खास नहीं पड़ने का। क्या कारण मानते हैं ना पड़ेगा? बस जो ये हमारी जो सीट गई है इसका कारण जाने का ये है कि मतलब हमारा विधायक अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो क्या चुनाव जीत सकती थी? पक्का जीत सकते थे। जीत जाती। जैसे 24 का चुनाव होगा तो प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा या पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी? पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी। पार्टी के नाम से वोट नीति से प्रभावित है। बस कुछ थोड़े काम हैं वे जो सही नहीं करते। जैसे एक तो एक गाय भैंस जो इधर उधर आवारा घूम रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और तो काम अच्छा ही कर रही है बीजेपी, और हर चीज़ से हम सहमत हैं। 24 के चुनाव में बीजेपी के साथ है हम। जी हाँ, जोरों शोरों से साथ रहेंगे। चुनाव हुआ है। हाँ। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? सबसे पहले नौकरी चाहिए, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। नौकरी तो ख़त्म कर दी मोदी ने। इन्हें गरीबों को ना चाहिए, इन्हें तो बस ना चाहिए, नौकरी जीवी को चाहती है। आदमी इनके बच्चे चाहे बेकार हो जाए, चाहे कोई बेकार हो जाए, कुछ हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से। अब तो हम वोट से देंगे जो आदमी बढ़िया काम करेगा। हम देंगे गठबंधन। काम मानते हैं बीजेपी का 9 साल का काम रहा। काम रहा, कोई अनाज से कोई पेट नहीं भरता। अनाज से कोई पेट नहीं भरता, अनाज से तो आदमी बेकार हूँ। अच्छा एक बार हो जाना चाहूँ सर आपकी लाइन पे। बेकार हो नाश्ता चावल से बेकार हूँ, ये बात ही है। तो जैसे 24 का चुनाव होगा तो किस तरह के मुद्दे आपके रहेंगे, क्या मतलब कैंडिडेट कितने हो हमें इस बात कोई मतलब नहीं है, पर हम जो गठबंधन पर पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे? 24 में हम गठबंधन को वोट देंगे, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। वोट तो जब जीत करा के आपका यही है, फिरोजाबाद, फैजाबाद, नवागांव। फैजाबाद, नवागांव। हाँ। जैसे चुनाव हुआ है खटोली का, इसके बाद 24 के चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? आने वाले टाइम में चुनाव होगा, जब वोट डालने रहेगा, वोट डालेंगे, करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। यही वोट देंगे जब वो बढ़िया काम करेगा। कोई कौन कर रहा बढ़िया काम? किसके? कोई भी नहीं कर रहा, ना गाँव में भी यहाँ कोई भी। और राशन नहीं मिलता टाइम पे, देते नहीं। हाँ, कहाँ मिला? अनाज नहीं मिलता, हमारी बहू नहीं आ रही, कहाँ से खाओगे जो मैं ना दूँ? बताओ। तो यहाँ शिकायत नहीं करी प्रधान साहब ने? प्रधान भी उनका ही है। बस ठीक है, प्रधान भी उनका ही है। प्रधान भी उनका ही, हमारा ना है। हमारा तो दगड़ा भी नहीं बना दिया प्रधान ने, 3 बना दिया मैंने, 4 जब से आई मैं इस गाँव में। बता दगड़ा में मेरे बालक भूस ढोमा तनसा सा नाच बोला है तो अब कहते 1 बीघा ही बुआ, जब कंडे नहीं गिरे 2-4 बीघे तो। हर न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।